फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एमसीक्यू। ओके दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं इनमें से कुछ, और कुछ आपको एग्जाम में दिख जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको यहाँ का रूल पता है, क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन सुनने के बाद मेरे आंसर से पहले अपना आंसर कमेंट करना है, देन मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना है। ऐसा करने से क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप एमसीक्यू सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ टेस्ट भी दोगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग enjoys the rank of a cabinet minister of the Indian Union। इंडियन यूनियन में इनमें से वो कौन सा पर्सन है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ही इंजॉय करता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर है नहीं, लेकिन उसको सारी फैसिलिटीज़ ऐसी मिलती है जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हो। ऑप्शन है ए, नन ऑफ द अबव, बी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सी, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, डी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को ज़रूर कमेंट करें, फिर मेरे आंसर से मैच करें। सो मैं अपना आंसर बता दूं, मेरा आंसर है बी, यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। एक ऐसा पर्सन जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसे अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसे कितने दिनों के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिनों के लिए। ऑप्शंस हैं ए, 9 months, बी, 3 months, सी, 12 months या डी, 6 months। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपने अगर कहीं सुना हो या फिर आपका माइंड क्या कह रहा हो, जैसा भी है आप आंसर करने की कोशिश करें, फिर आप आंसर से मैच करें, और लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने आंसर्स सही दिए हैं। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि 6 months। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स हमें 6 months ही देखने मिलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो अगर प्रेसिडेंट उसे चाहे मिनिस्टर बनाने का, सो कितने दिन तक के लिए बना सकता है, तो मैक्सिमम 6 months। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। एक प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। ऑप्शन है ए, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब लोकसभा में वोट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी की वोट नहीं मिली। बी, ओनली व्हेन द लोकसभा हैज़ बिन डिसॉल्व्ड। सिर्फ तब जब लोकसभा कुछ दिनों के लिए डिसॉल्व हो जाती है। सी, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर सर्कमस्टांसेस में, मतलब हर सिचुएशन में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है अपनी इच्छा से। डी, इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आपने अगर कहीं सुना हो, पढ़ा हो, तो आंसर को ज़रूर कमेंट करें, फिर मेरे आंसर से मैच कर लें। सो मेरा आंसर होगा ए, यानी कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब लोकसभा में कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलता, मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती, तब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है अपनी इच्छा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्ची एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्च विल कॉल्ड। अगर किसी कंट्री में मोनार्ची का भी ऑफिस है, मतलब मोनार्ची मतलब जो राजा महाराजा चलते थे वो भी है, साथ साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट भी है, तो ऐसे मोनार्च को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है ए, हेड ऑफ द स्टेट,
बी हेड ऑफ द कैबिनेट, सी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या डी बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको पता है कि किस कंट्री में मोनार्ची और पार्लियामेंट्री फॉर्म दोनों चलता है, अगर आपको ऐसी कोई कंट्री का नाम पता है तो मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका आंसर होगा ए, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट। अगर कोई कंट्री जहाँ पर मोनार्ची और पार्लियामेंट्री फॉर्म दोनों हैं तो वहाँ की जो मोनार्च है, जो किंग है, वहाँ पे उसे हेड ऑफ द स्टेट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India? इनमें से किसके पास फाइनल राइट होता है कि जितने भी इंडिया में खर्च होते हैं उसका वो सैंक्शन करेगा, मतलब कितने खर्च होने हैं, ये सारा अधिकार उस पर्सन के पास है। ऑप्शन है ए स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, या डी पार्लियामेंट। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, डाउट है, तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर होगा बी, यानी कि प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के पास सारा राइट होता है इंडिया में कितना खर्च होगा उसको सैंक्शन करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। दोस्तों हर स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है, तो गवर्नर बनने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई करी हो। ऑप्शन है ए ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। बी ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। डोमिसाइल का मतलब क्या हो गया, वो उसी स्टेट से बिलोंग करते हों तभी वो वहाँ पर अपॉइंट होंगे। सी ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। डी ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उनका एज जो है वो 35 ईयर्स मिनिमम, मतलब उन्होंने 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर लिया हो। सो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपको नो या नॉट दिखे, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमेशा गलती करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है एक गवर्नर के लिए। मतलब 3 क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, एक क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि he should be a domicile of the state, मतलब वो उसी स्टेट के रहने वाले हों, ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, वो किसी भी हाउस के मेंबर हो, लोकसभा या राज्यसभा, वो इंडियन सिटीज़न हो और 35 ईयर्स मिनिमम उनकी हो चुकी हो। ओके, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, और डोमिसाइल मतलब उसी स्टेट के वो हों, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हमें यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन मिला था, सो इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, The President nominates 12 member of the राज्य सभा according to। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए, तो उनमें क्या क्या चीज़ें देखता है, वो क्या क्या चीज़ें देखकर उन्हें अपॉइंट करता है। ऑप्शन है ए देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस बियरर ऑफ कल्चरल सोसाइटीज़, कल्चरल सोसाइटीज़ में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा हो। ओके, कल्चरल सोसाइटी मतलब जैसे वो क्रिकेट के स्टार हो सकते हैं या फिर वो एक्टिंग के स्टार हो सकते हैं। द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जैसा बोलेंगे वैसा। सी द रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, जो रोल प्ले किया जाए पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री को उसके अकॉर्डिंग। डी देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, या फिर उन लोगों का एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस हो किस फील्ड में, साइंस, आर्ट, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस। इस बेस पे राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। सो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, फिर मेरे आंसर से मैच कर लें। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इसी को देखकर, इसी के बेस पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
राज्यसभा के मेंबर उस टाइम पे कौन थे जब सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई या डी इंदिरा गांधी। सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि इंदिरा गांधी। राज्यसभा की मेंबर उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी जब सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके फटाक से आंसर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ऑप्शन है ए 35 ईयर्स, बी 40 ईयर्स, सी 25 ईयर्स या डी 30 ईयर्स। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पक्का आना चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लो। सो मेरा आंसर होगा ए यानी कि 35 ईयर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इस पर्सन को उसे जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी राज्यसभा, सी लेजिस्लेटिव असेंबली या डी गवर्नर। सो दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट का ही होता है, ठीक है। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, वो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द। आर्म्ड फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है ए कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी 3 चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ या डी प्रेसिडेंट। दोस्तों लॉजिक लगा के अगर आपको इसका आंसर आ रहा है समझ में तो आप ज़रूर इस आंसर को कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेरे आंसर से मैच कर लें। सो मेरा आंसर होगा बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी फोर्सेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है और उनके जितने भी ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो सब देखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू ये सब के नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कमेंट करें या फिर मेल करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आपको कैसे मेल करना है। सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं, आपको और भी किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मैं वो भी ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? किसी स्टेट के मिनिस्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पोजीशन रहता है? ऑप्शन है ए ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट रहता है उसके वो मिनिस्टर नहीं होंगे। बी ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कैबिनेट, वो सिर्फ स्टेट कैबिनेट के मैटर पे देखेंगे। सी ही इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर, वो स्टेट गवर्नर के लिए नॉमिनी हो सकते हैं। डी ही इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट, वो स्टेट कैबिनेट के लिए नॉमिनी हो सकते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए यानी कि ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हो सकते हैं लेकिन कैबिनेट के मेंबर वो नहीं कहलाएंगे। सो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्न द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट को जो भी मैटर डिफेंस सर्विस से रिलेटेड होंगे? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर या डी कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। सो दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को कोई भी मैटर डिफेंस से रिलेटेड हो, तभी तो वो डिफेंस मिनिस्टर है ना।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और MCQ चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, ऐसे में और भी MCQs आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोस लाऊं वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन समझना हो, तो आप एकदम व्हाट्सएप पे ऑल टाइम वेलकम है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप हमारे पेज, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज सबसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस मिल जाए। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।